Hello guys, Assalamu alaikum. My name is Laiba and I will study you biology. So हमारे ये थर्ड टॉपिक मतलब कि थर्ड वीडियो है जिसमें आई होप कि चैप्टर कंप्लीट हो जाए हमारा फर्स्ट चैप्टर। नहीं तो हम कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स लास्ट में बचेंगे, उनकी हम अलग से छोटी सी वीडियो बना लेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। हमने कल जो है वो ख़त्म करा प्रोटीन्स पे, तो हम लिपिड से शुरू कर रहे हैं। लिपिड्स, ठीक है। लिपिड्स जो है वो इम्पॉर्टेंट डाइवर्स ग्रुप है ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बहुत ही इम्पोर्टेंस है लिपिड्स की। ये जो है लिपिड्स दोनों प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब कि लिपिड्स हमें प्लांट से भी मिल सकते हैं और एनिमल से भी। लिपिड्स जो है इसको प्रपोज किया था एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम है ब्लूर। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, BLOOR, ब्लू, ठीक है। 1943 में। लिपिड्स जो हैं वो बायोमोलिक्यूल हैं जो वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल है। कि लिपिड जो है वो नॉन पोलर हैं और वो नॉन पोलर सॉल्यूट के अंदर ही सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे। नॉन पोलर लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर एंड अल्कोहल, सो वो जो है ये इन वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं है, ठीक है। ये कंपाउंड्स जो है लिपिड्स, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए हैं, ठीक है, लाइक कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है या रेशियो है इनके अंदर बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। और फिर इनकी जो है एनर्जी जो है ये डबल एनर्जी कंटेन करते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। और इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है। स्टेरिन एक फैट है और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C57H110O6। यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, सही है, और कार्बन और हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। Following are the some common groups of lipids, ठीक है। अब यहाँ पे लिपिड्स के कुछ ग्रुप्स डिस्क्राइब करे हुए हैं। नंबर 1 है एसाइल ग्लिसरॉल, इसको हम फैट्स और ऑयल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। एसाइल ग्लिसरॉल का मतलब क्या है कि एक ग्लाइसरॉल होगा और 3 फैटी एसिड आपस में कंडेंस्ड हुए होंगे, तो ये जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको एसाइल ग्लिसरॉल बोलते हैं। आप कॉमनली उनको फैट्स और ऑयल्स भी बोल सकते हैं। They can be defined as ester of glycerol and fatty acid. ईस्टर जो है एक बॉन्ड और लिंकेज है, बना है बिटवीन अल्कोहल और ग्लाइसरॉल के दरमियान बाय रिमूविंग वाटर, और इस रिएक्शन को बोलते हैं एसिडिफिकेशन। ओके, तो ये ग्लाइसरॉल है और ये फैटी एसिड है, ठीक है। हमें एक ग्लाइसरॉल में 3 OH ग्रुप होते हैं, तो हम 3 फैटी एसिड्स लेंगे और उनमें भी एक फैटी एसिड में एक OH ग्रुप होता है, ठीक है। तो हम इनका आपस में रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर होगा, रिमूवल ऑफ वाटर होगा, रिमूवल ऑफ वाटर होगा, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा एक फैट या ऑयल, या इसको आप ट्राइग्लिसरॉल ही बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो है वाटर का रिमूव हो रहा है और ये जो बॉन्ड बन रही है इसको बोलेंगे ईस्टर लिंकेज, क्योंकि लिपिड्स के अंदर ईस्टर लिंकेज होता है या CC लिंकेज। एसाइल ग्लिसरॉल के अंदर ईस्टर लिंकेज होता है और इस प्रोसेस को बोलेंगे एस्टेरिफिकेशन। ग्लिसरॉल जो है वो एक ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, मतलब उसके अंदर 3 OH ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम each containing OH group, while in fatty acid is a type of organic acid containing one carboxylic group with long hydrocarbon chain. When 3 fatty acids combine with glycerol each at 1 OH, they form 3 ester bonds. A compound called triglycerol triglyceride is formed. Their triglycerol are
neutral in nature because all three OH of glycerol become bonded with fatty acid and no charge bearing OH is left. There are two types of acyl glycerol. अभी वही बता रहे हैं कि ग्लाइस्ट्रॉल के अंदर 3 कार्बन होते हैं और इन कार्बन के साथ OH अटैच होता है। फैटी एसिड के अंदर एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, तो हमें 3 फैटी एसिड चाहिए ग्लाइस्ट्रॉल के साथ रिएक्ट करने के लिए, और इनके दरमियान जो लिंकेज होता है उसको ईस्टर लिंकेज बोलते हैं। और ये जो ट्राइग्लिसरॉल जो बनता है ये बिल्कुल ही न्यूट्रल होता है, और क्योंकि तीनों OH ग्रुप जो हैं ग्लाइस्ट्रॉल के वो आसानी के साथ बॉन्ड हो जाते हैं फैटी एसिड के साथ और कोई चार्ज बियरिंग OH नहीं रहता। जो असाइल ग्लिसरॉल है वो 2 टाइप्स के हैं। एक है सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल, जिनको बोलते हैं हम फैट्स। ठीक है, इनके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होती। ठीक है, दे आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं बिटवीन कार्बन एटम एंड हाइड्रोकार्बन चेन, और इसकी एग्जांपल है स्टेरन, और ये मोस्टली एनिमल्स में पाए जाते हैं। ओके, एनिमल्स। और एग्जाम्पल अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। स्टेरन, यहाँ पे कोई भी हमें डबल बॉन्ड नहीं मिल रही बिटवीन कार्बन्स और OH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर हमारे पास आ जाती है सेकंड टाइप अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल, उसको हम OIS भी बोल सकते हैं। अनसैचुरेटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर हमें मिलेंगी डबल बॉन्ड, contain one or more than one double bond between carbon atom of hydrocarbon chain. They have a stable physical state, usually found at liquid state at ordinary temperature, found in plants, also called oils, lignin found in seeds. डबल बॉन्ड हमें इनके स्ट्रक्चर में मिलेंगी। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड हमें मिलेगी, और ये जो है ओवाइल्स में पाए जाते हैं, और ओवाइल्स जो है वो हमें प्लांट्स मिलते हैं, और लिनोनिन जो है इसकी एग्जाम्पल है। Acyl glycerol provide energy for different metabolic activities and are very rich in chemical energy. ठीक है, acyl glycerol जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, एक्टिविटीज के लिए, और ट्वाइस अमाउंट ऑफ एनर्जी इनके अंदर होती है देन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, एस्टिमेट कर सकते हैं कि एक पर्सन जो जिसका एवरेज साइज है अप्रॉक्सीमेटली 16 kg उसके अंदर फैट होता है, और उससे हमें जो एनर्जी मिलती है 144 एक्सपोनेंट 3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी हमें मिलती है। देन वी मूव टुवर्ड फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड जैसे आपको पता है सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेल का। एक लिपिड की टाइप है which is condensation product of glycerol, 2 fatty acids, 1 choline and 1 phosphate. Okay, ठीक है। कंडेंसेशन प्रोडक्ट है ग्लाइसरॉल, 2 फैटी एसिड, 1 कोलिन एंड 1 फॉस्फेट। ठीक है, जैसे कि हमने असाइल ग्लिसरॉल में पढ़ा है उसमें 1 ग्लाइसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड। यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं 2 फैटी एसिड्स। ठीक है, और 1 फैटी एसिड की जगह कोलिन और फॉस्फेट ने ले ली है। यही डिफरेंस है असाइल ग्लिसरॉल और फॉस्फोलिपिड के अंदर। ठीक है, फॉस्फोलिपिड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लिपिड। ठीक है, फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। A phospholipid is similar to acyl glycerol except that one fatty acid is replaced by phosphate which is attached with a nitrogenous compound choline. यही है जो मैंने ऊपर बताया कि एक फैटी एसिड को हटा के उन्होंने फॉस्फेट ग्रुप आ गया है, और फॉस्फेट ग्रुप में नाइट्रोजन होता है, उससे एक कोलिन कंपाउंड अटैच होता है। ठीक है, इट कंटेन 2 एंड्स होते हैं, one which is made up of fatty acids which form non-polar part, therefore behave as water repellent, so called hydrophobic. फॉस्फोलिपिड के अंदर 2 एंड्स है, एक है जो फैटी एसिड से बना हुआ है और वो जो है
वाटर रिपेलेंट है, वाटर इनसॉल्युबल है और वो सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक, द वाटर रिपेलेंट, वाटर हीट। और दूसरा जो है द फॉस्फेट एंड कोलिन जो है, ये दूसरे एंड पे अटैच होते हैं, वो पोलर पार्ट बनाते हैं फॉस्फोलिपिड का, अट्रैक्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को, सो बिहेव एज वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक। ठीक है, phospholipids are present in all living cells and form membrane. They are related to vital functions such as regulation of cell permeability and transport process. जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि वाइटल प्रोसेस बहुत हमारी सेल के परफॉर्म करता है फॉस्फोलिपिड, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ सेल परमेबिलिटी और ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, इसीलिए प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड ऑन इट्स फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये कोलिन पार्ट है, ये फॉस्फेट, ये एक एंड हो गया जो है हाइड्रोफिलिक, ये ग्लाइसरॉल आ गया, देन फैटी एसिड, ये जो एंड होगा फॉस्फोलिपिड का ये होगा हाइड्रोफोबिक। ओके, देन वी मूव टूवर्ड वैक्सेस। वैक्सेस क्या है, ये जो है बिल्कुल ही नॉन पोलर हैं और इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ये वाटर रिपेलेंट होते हैं, ज़्यादातर क्यूटिकल्स जगह पे पाए जाते हैं या किसी और जगह पे जहाँ पे ऐसा हो कि वाटर की सख्त वाटर जब बहुत हार्श कंडीशंस होती हैं प्लांट्स के अंदर, तो क्यूटिकल्स ही हैं जो इसके वजह से वाटर जो है बॉडी से बाहर नहीं जाता, तो ये वाटर को सेव करता है, वाटर को अपने पास से पास नहीं होने देता। सो वैक्सेस, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। They are ester of long chain monoalcohol and long chain fatty acid. ये esters हैं। एक और बात, फॉस्फोलिपिड के अंदर 2 टाइप्स की बॉन्डिंग होती है, एक जो है वो होती है ईस्टर बॉन्डिंग, यहाँ पे रिटन नहीं है, मुझे अभी याद आया तो मैंने कहा आपको बता दूँ। एक होती है ईस्टर, ठीक है, बॉन्डिंग ईस्टर लिंकेज, और दूसरा होता है सीसी लिंकेज। ओके, सीसी लिंकेज, ठीक है। सीसी लिंकेज जो है वो इनके दरमियान होगा कोलिन फॉस्फेट और ग्लाइसरॉल, और ग्लाइसरॉल फैटी एसिड के दरमियान ईस्टर लिंकेज होगा। ठीक है, दोबारा वैक्सेस पे आ जाते हैं। दे आर ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन, ये ईस्टर है लॉन्ग चेन मोनो अल्कोहल, मतलब के चेन में से एक ही OH ग्रुप होगा, और लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड मतलब फैटी एसिड का ग्रुप लगा हुआ है, देन वी हैव अ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ये जो है सिंपल लिपिड्स हैं एंड फाउंड इज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन स्टेम, स्टॉक, लीव्स, petals, fruit, skin, animal fur, animal skin and feathers. ओके, यहाँ मौजूद होते ताकि प्रोटेक्ट कर सकें बॉडी को, ताकि वाटर जो है बॉडी से बाहर नहीं जाए। ये मैं बताना चाह रही थी, बस मैं वर्ड्स को भूल गई थी। These are water repellent, आपको बता चुकी हूँ पहले ही, and non-reactive है ड्यू टू इट्स नॉन पोलर नेचर, नॉन पोलर है तो नॉन रिएक्टिव होंगे, हाइड्रोफोबिक हैं जैसे कि दे आर केमिकली इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, जैसे इनर्ट गैसेस होती हैं केमिस्ट्री में, एंड रेजिस्टेंट टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, एटमॉस्फेरिक में ऑक्सीडेशन होती है उससे ये रेजिस्ट करते हैं, अपने आप नहीं कर पा रहे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, दे आर 2 टाइप्स ऑफ वैक्सेस, 2 तरह के वैक्सेस हैं, एक नेचुरल जो कुदरत में मौजूद है, इसकी एग्जांपल है बी वैक्स, क्यूटिन, क्यूटिन से क्यूटिकल बनती है लीव्स की, एंड सिंथेटिक वैक्स जो कि इंडस्ट्रीज वगैरह में बन रहा है। ओके, जनरली ड्राइव फ्रॉम पेट्रोलियम और पॉलीइथाइलिन से ये बनता है सिंथेटिक वैक्स। ठीक है, वैक्सेस आर कंसिडर्ड commercially important because they act as superior machine lubricant. वैक्सेस जो हैं बहुत
कॉम्रिकल इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लोग एक्ट करते हैं मशीन के लुब्रिकेंट्स की तरह। ठीक है, मशीन के लुब्रिकेंट्स के लिए इनको यूज़ किया जाता है। स्पर्म व्हेल वर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ दीज वैक्सेस। स्पर्म व्हेल जो है वो प्रिंसिपल सोर्स है दीज वैक्सेस की, और ये दिया हुआ है एक वैक्स। ओके, उसकी एग्जाम्पल है। देन वी हैव टर्पेनोइड्स। टर्पेनोइड्स जो है वो एक लार्ज और इम्पॉर्टेंट क्लास है लिपिड्स की। ठीक है, बनी हुई है आइसोप्रेनोइड यूनिट C5H8, इसका मोनोमर है। टर्पीन्स, स्टीरॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये जो है टर्पेनोइड्स की टाइप्स हैं। अभी हम इनको नीचे डिस्कस करेंगे। टर्पेनोइड्स हर सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, एज कोलेस्ट्रॉल, एज पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल, एज फ्रेगनेंस और लाइक मेंथनॉल। ओके, यहाँ पे ये C5H8 आइसोप्रेनोइड यूनिट्स मोनोमर दिया हुआ है। पहले हम इसकी पहली टाइप पढ़ते हैं, टर्पीन्स। टर्पीन्स जो है एक टाइप है टर्पेनोइड्स की, जिसके अंदर कुछ आइसोप्रेनोइड्स यूनिट होते हैं, कुछ होते हैं लाइक डाइटर्पीन्स 2 आइसोप्रेनोइड यूनिट्स हो गए, डाइटर्पीन्स 3 हो गए, एंड व्हाट्सो, लेकिन कुछ होते हैं, ज़्यादा नहीं। स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज टर्पीन आर वॉलेटाइल हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में आएंगे ये उड़ जाएंगे। ठीक है, वॉलेटाइल नेचर है। प्रोड्यूस स्पेशल फ्रेगनेंस, बहुत ही स्पेशल फ्रेगनेंस ये जो है इनके अंदर मौजूद होती है, तो ये ज़्यादातर फ्रेगनेंस के लिए ही यूज़ होता है, परफ्यूम्स के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी हुई है, मर्सेंस फ्रॉम ऑयल ऑफ बे, ऑयल ऑफ बे से हमें मर्सेंस मिलता है। जिरेन ऑयल फ्रॉम रोज, लिनोनिन फ्रॉम लेमन ऑयल, मेंथॉल फ्रॉम पेपरमिंट ऑयल। ठीक है, और कुछ कंपोनेंट्स ऑफ विटामिन A1, A2, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ये सब भी टर्पीन से हमें मिलता है। और अदर मॉलिक्यूल which utilize in the synthesis of rubber and latex। और कुछ अदर मॉलिक्यूल हैं जिनको यूटिलाइज करके रबर और लैटेक्स बनता है। देन वी हैव स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड टाइप है टर्पेनोइड्स की, जो बनाती है स्टीरॉइड का न्यूक्लियस, आइसोप्रेनोइड यूनिट। स्टीरॉइड भी आइसोप्रेनोइड यूनिट से बना हुआ है। स्टीरॉइड के अंदर 17 कार्बन है स्टीरॉइड न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अरेंज इन 4 अटैच्ड रिंग, एक दूसरे के साथ 4 अटैच्ड रिंग है। 3 जो है वो इनमें से हेक्सागोनल है और एक पेंटागोनल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको दिमाग में बिठाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत से MCQs में आता है सब पूछ के कि 17 कार्बन स्टीरॉइड, 17 कार्बन एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ 4 रिंग्स हैं, इसमें से 3 जो है हमारे पास वो हेक्सागोनल है और एक जो है वो पेंटागोनल है। ठीक है, देन लिखा हुआ है द रेडिकल attached with them as side chain distinguish them from one another, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, वन अनदर कह रहे हैं, जो रेडिकल जो है इनके साथ अटैच होता है रिंग पे, तो वो इनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर देता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक टाइप है स्टीरॉइड्स की। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है प्रिकर्सर है फॉर द सिंथेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिंथेसाइज्ड स्टीरॉइड्स। कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही नंबर ऑफ स्टीरॉइड्स बनते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, जिसके ऊपर के ये हार्मोन्स हैं हमारे बॉडी के, जो कि इस्तेमाल होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओके, जैसे कि यहाँ पे मौजूद है स्टीरॉइड का स्केलेटन बना हुआ है, इसमें जो है 17 कार्बन्स हैं, इसमें से 3 जो है ये 3 हेक्सागोनल है और ये पेंटागोनल, और इनके साथ जो है डिफरेंट रेडिकल्स अटैच है, जिसकी वजह से ये डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। ठीक है, देन वी मूव टूवर्ड, यहाँ पे हमारा स्टीरॉइड जो है वो खत्म हो गया, एंड वी मूव टूवर्ड केराटिनॉइड। केराटिनॉइड आपको पता है कि ये जो है ह्यूमन के अंदर और
प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर मौजूद होता है कैरोटीनॉइड, और ये जो है पिगमेंटेशन का काम करता है। ह्यूमन के अंदर आइज में मौजूद होता है, और प्लांट्स के अंदर क्लोरो, जहाँ पे फ्लावर्स को कलर दिया जाता है ताकि पॉलिनेशन के लिए आगे अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट्स। तो ड्यू टू कैरोटीनॉइड ही है जो कि कलर्स देता है डिफरेंट फ्लावर्स को। ओके, तो इट्स अ पॉलीटर्पीन, मतलब इसके अंदर आइसोप्रेनोइड यूनिट बहुत ज़्यादा होंगे, लार्ज नंबर होंगे, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ isoprenoid unit which contain isoprenoid ring as both or at one terminal। ठीक है, कहने के आइसोप्रेनोइड रिंग को कंटेन करेगा दोनों एंड्स पर या किसी एक एंड पर, और इसके अंदर ज़्यादा मिकदार में आइसोप्रेनोइड यूनिट्स होते हैं। ठीक है, these compounds are pigments producing red, orange, yellow, brown color in plants। ठीक है, some important carotenoids are plant, ठीक है, pigments like chlorophyll, cytochrome, phytochrome, latex, rubber, ज़्यादातर ये प्लांट्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, then we have prostaglandin। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है एक ग्रुप है लिपिड्स का, ठीक है, मेड अप ऑफ मैमेलियन टिश्यू, मैमल्स का टिश्यू बनाता है एट द साइट ऑफ टिश्यू डैमेज और इन्फेक्शन। जहाँ पे इन्फेक्शन आ जाता है या टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, वहाँ पे जो है एक मैमल्स के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो एक लिपिड को बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन डीलिंग विद इंजरी और इलनेस, इन्वॉल्व हैं इंजरी और इलनेस की डील करने के लिए। दे कंट्रोल डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सच एज इंफ्लेमेशन, intensity of sensation of pain, blood flow and formation of blood clot, immunity and induction of labor। ठीक है, और ये जो कंट्रोल करते हैं बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रोसेस, इसमें से हो गया इन्फ्लेमेशन, इंटेंसिटी ऑफ, मतलब कि पेन की इंटेंसिटी कितनी है, ब्लड कितना फ्लो हो रहा है, और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट ताकि ब्लड जो है वो रुक जाए, और इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, हम लोग एस्पिरिन यूज़ करते हैं टू रिड्यूस फीवर एंड डिक्रीज इन पेन, डिपेंड ऑन इट्स द इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। ठीक है, हम लोग जो है वो एस्पिरिन यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो फीवर है वो कम हो जाए और पेन जो है वो भी कम हो जाए, और जितने हम एस्पिरिन यूज़ करेंगे उतना ही ये इनहिबिट हो जाएगा, उतना ही ये कम बनेगा। ठीक है, तो इसकी इनहिबिशन के लिए हम एस्पिरिन यूज़ करते हैं। सो यही था लिपिड्स का टॉपिक। गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में जिसमें हम जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड कवर करेंगे, और उसके बाद जो है कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स जो है वो कवर करेंगे। ओके, सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेरी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Till then, Khuda Hafiz, bye bye, Allah Hafiz, take care.